फ्रेंड्स, मैं अफरोज शेख, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अफरोज शेख में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपको सीबीएसई के क्लास 9 के प्रथम चैप्टर के नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको ये टॉपिक पढ़ना है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यह डेसिमल वर्ड यूज हुआ है, डेसिमल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। चलिए पढ़ते हैं डेसिमल। डेसिमल जिसे हिंदी में कहते हैं दशमलव। इस डेसिमल को हम ये पॉइंट द्वारा दर्शाते हैं। दशमलव को हम पॉइंट द्वारा दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में कहते हैं इसे शांत दशमलव। सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में इसे कहते हैं अशांत पर आवर्ती दशमलव। और हमारा जो तीसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसे हिंदी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसे हिंदी में कहते हैं अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव। ठीक है, हमने भी जाना कि डेसिमल को हम पॉइंट द्वारा दर्शाते हैं और डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल जिसे हम हिंदी में कहते हैं अशांत पर आवर्ती दशमलव। थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल जिसे हम कहते हैं हिंदी में अशांत तथा गैर आवर्ती दशमलव। अब जानते हैं यहां जो वर्ड यूज हुआ है टर्मिनेटिंग, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है स्टॉप। और यहां अनेक वर्ड यूज हुआ है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। क्या होता है रिपीटिंग, यानी कोई संख्या का बार बार आना, वो क्या कहलाता है रिपीटिंग कहलाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है स्टॉप, यानी इससे हमें यह पता चलता है शांत दशमलव किसे कहते हैं। मैंने ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले, मान लीजिए 223.5, तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये दशमलव के बाद एक अंक आया और ये रुक गया और इसके आगे ना ही रिपीट हो रहा है। और भी एग्जांपल लेते हैं 24.15, ये भी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आया और ये रुक गया, यानी ये हमारा किसका एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये जान लीजिए डेसिमल के पहले को, डेसिमल के जो पहले है इसको हम पूरा पढ़ेंगे 24, और जो डेसिमल के बाद जो हम पढ़ते हैं पूरे संख्या नहीं पढ़ते, इसको 1 करके एक एक करके पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पढ़ते हैं। 15 ये नहीं पढ़ेंगे, 24.15 इसको क्या पढ़ेंगे 24.15। तो इस समय क्या पता चलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी दशमलव के बाद ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाता है उसे हम
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा 23.5, 24.15। अब आते हैं सेकंड पे आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी आसान पर आवर्ती दशमलव। तो क्या है आसान पर आवर्ती दशमलव? इससे पता चला नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता चल गया, स्टॉप, यानी ये रुकने वाला नहीं है, बट रिकरिंग, और क्या होता है, रिपीट होता है, यानी ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद, ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद रुकता नहीं है बल्कि रिपीट होते रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल ले, मान ले 23.3333 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी हमारा कैसा एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल का, यानी ये दशमलव के बाद रुक नहीं रहा है बल्कि एक ही संख्या, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रही है। और भी हो सकते हैं, 24 मान लेते हैं, 24, 24, 24, 24, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है। तो आशा करते हैं आपको यह पता चल गया है होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या है। लेकिन इस चीज को, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 23.3 पे बार, ठीक है, यानी जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या चीज का चिन्ह लगा देते हैं, बार का चिन्ह लगा देते हैं। क्या चीज का चिन्ह लगा देते हैं, बार का चिन्ह लगा देते हैं। अगर बार ना लगाए तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 23.3 उसके ऊपर डेसिमल बैठा सकते हैं। यहाँ देखिए एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए 3 पे ही बार आया या पॉइंट आया, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिखना सही है। इसे लिखते हैं बार के फॉर्म में, तो 24.24 पे बार, ठीक है, यानी जो संख्या रिपीट होती है उस संख्या के ऊपर क्या चिन्ह लगा देते हैं, हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब हम अपने थर्ड प्रकार में आते हैं डेसिमल के, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी हिंदी में इसे कहते हैं आसान तथा गैर आवर्ती दशमलव। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप, नॉन माने नहीं, माने रुकने वाला नहीं। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, माने बार बार रिपीट होना। नॉन वर्ड लग गया यानी नहीं रुकने वाला, माने नहीं रिपीट होने वाला दशमलव, यानी आसान तथा गैर आवर्ती दशमलव उसे कहेंगे जो दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है लेकिन वो रुकती नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 23.12345 डॉट डॉट आगे ये चलते जा रहा है, ठीक है, और इस पे एग्जांपल था हमारा 23.333333, ये इन्फिनिटी तक जाती है, ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं, जो ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है और वो रुकती नहीं है, इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ गया। ये हमारे दशमलव के प्रकार है। जिस चीज में आपको पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, जो आपके सिलेबस में है। चलिए हम अपने आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी आसान पर आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। हम किस तरीके से बदल सकते हैं, सपोज मान लीजिए टाइप 1 कराते हैं। टाइप 1 पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर ये क्वेश्चंस लिखा है 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, आपको क्या करना है, इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है। आपको पता है ये कैसा दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से
आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमें पता है अगर हम इसे बार के फॉर्म में लिखेंगे तो किस रूप में लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही रिपीट हो रही है, क्योंकि इसमें 3 ही रिपीट हो रही है। अब देखिए, अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी P बटा Q, एक हमारा न्यूमरेटर आना चाहिए, एक हमारा डिनोमिनेटर आना चाहिए, यानी अंश और हर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 3 है, इसे लिखेंगे, और बार के लिए हम 9 लिखेंगे। बार के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। यानी जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही 9 हम हर यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर 3 ओनली एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, इसीलिए हम हर में सिर्फ एक ही 9 लिखे हैं। अब देखिए, ये हमारा भिन्न आ गया। लेकिन भिन्न क्या होता है, भिन्न ऐसा इंटीजर होता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है। भिन्न सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है जो किसी भी पहाड़ा से नहीं कटता है। अब देखिए, ये कट रहा है, इसे हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि ये टेबल से कट रहा है, 3 का टेबल से कट रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा 1/3। ये आपका होगा एग्जैक्ट आंसर। समझ में आएगा? ठीक है, ये तो आपका वो शॉर्ट फॉर्म। चलिए और करते हैं, उसके बाद हम डिटेल बताते हैं। ये 1 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब मान लेते हैं, अब यह एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 2 डिजिट बार बार रिपीट हो, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाए। तो पता है दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक बार बार रिपीट हो रही है। वो क्या रिपीट हो रही है, 2 4 2 4 2 4 2 4। कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। यानी ये हमारा कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तो अब हम इसे बार के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.24 पे बार लिख सकते हैं। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.24 पे बार। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 24 ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जो संख्या माने जो अंक बार बार रिपीट होगी दशमलव के बाद, उसे हम क्या लिखेंगे, उतने ही अंक पर बार का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.24 पे बार। अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे, तो 24 लिखेंगे। हमने भी थोड़ी देर पहले ही कहा आपको, जितने अंक पे बार होगा उतने 9 हम नीचे लिखेंगे। यहाँ 2 अंक पे बार है, यानी एक 2 और एक 4, यानी दोनों अंक पे बार है, यानी 2 9 हम नीचे लिखेंगे, यानी हर अंश हर पर लिखेंगे। अब देखिए, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। क्या इसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा लोएस्ट फॉर्म होता है जो कभी भी किसी का टेबल से नहीं कटेगा, स्वयं मैंने खुद इटसेल्फ छोड़कर। यानी ये 3 का टेबल से कट रहा है, यानी 24 भी आता है। 3 का टेबल से कटने के रूल से अगर आपका कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो समझ जाइएगा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 24 एक नंबर है, इसका अगर कोई नंबर है, अगर उसके अंकों का जोड़, अगर कोई नंबर है अगर उसका अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी आप समझ जाइएगा कि पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ देखिए 24 है, 24 में 2 डिजिट है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी 3 से ये पूरी तरह से डिवाइड है, यानी 24 भी 3 से पूरी तरह डिवाइड है। ये 99, तो इसे 9 + 9 तो 18, तो यानी ये भी 3 से डिवाइड है, यानी ये भी 3 से डिवाइड है। इसे डिवाइड करते हैं, 3 8 जा ऐसे 3 माने 33 आएगा। अब देखिए, ये किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, यानी आपका इसका प्रॉपर आंसर आएगा 8/33। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। ये आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ये आपका मान लीजिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आया, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल में बनाना है। हम यहाँ 9 क्यों लिखे, हम यहाँ 9 क्यों लिखेंगे 9? अगर आपको डिटेल में बनाना, अगर आपको 1 मार्क्स में दिया है
और आपसे कहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिए, यानी p बटा q के रूप में बदलिए। अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है तो आप इसे इस तरीके से बना दीजिए तो आपको वो चल जाएगा। लेकिन यही आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का दे दिया जाए तो अगर आप इसे बनाएंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको, यानी टीचर आपसे डिटेल जानने खोज रहा है। यानी आप यहाँ 9 क्यों लिखे? चलिए हम इसे डिटेल बनाते हैं, इसके डिटेल में सीखते हैं हम यहाँ 9 क्यों लिखे। अब देखिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। अगर डिटेल में क्वेश्चन दिया जाएगा तो टीचर आपसे इस तरीके से देगा 0.3 पे बार, आपसे कहेगा इस दशमलव को, यानी इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल को आपको भिन्न में यानी फ्रैक्शन में बदलिए। तो आपको पता है 0.3 पे बार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यानी दशमलव के बाद 3 बार बार रिपीट हो रही है। कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो अगर हम 3, इसका मतलब क्या है? 0.3 पे बार का मतलब है 0.3 यानी 3333, यानी दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट हो रही है, वो कौन सा है? 3। तो अगर हम इस पूरा को x मान लें, अगर हम इस पूरा को x माने, लेट माने माना, तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ x बराबर 0.3333, ये डॉट डॉट 9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, इसे हम पूरा को x मानेंगे, हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे x बराबर 0.33333, ये। अब हम करेंगे दोनों तरफ, यानी बराबर के ये साइड दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यहां पर हमने 10 क्यों गुणा किया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा था, इसीलिए हम 10 गुणा किए। अगर हम डेसिमल के बाद 2 अंक रिपीट होंगे तो हम 100 गुणा करेंगे, और डेसिमल के बाद 3 अंक रिपीट होंगे तो हम 1000 गुणा करेंगे। इसी प्रकार आगे करते रहेंगे, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी इंटू 10, तो ये हमारा होगा 10x। अब ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 252 इंटू 10, अगर कोई भी डेसिमल में कोई भी संख्या है, अगर उसे हम 1 के साथ 0 यानी 1 के साथ जितने भी 0 है, या अगर उसे हम 10 से, मान लीजिए 10 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ 1 के साथ 1 0 है तो डेसिमल एक अंक पीछे चला जाएगा, तो डेसिमल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक अंक पीछे चला जाएगा। अगर ये देखिए, मान लीजिए 0.45 है, इसे हम 10 से मल्टीपल किए तो डेसिमल हमारा क्या आएगा? एक अंक पीछे जाएगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा 4.5 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 4.5 होगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसे हम क्या लिखेंगे? अगर ये करेंगे तो ये आएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आया। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.5, तो ठीक मैंने इसको इस प्रकार लिखा 0.333। तो हमने क्या किया था? 0.333 को हमने क्या माना था? x माना था। चलिए यहाँ पर x का मान पुट कर दीजिए, और 10x क्या आएगा? 3 प्लस x, तो x को एक तरफ लिखाइए, 10x माइनस x 3, यानी 10x में से ये x जाएगा तो आपका बचेगा 9x बराबर 3, तो यहाँ और
x बराबर 3/9, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये x इक्वल टू 1/3, यानी हमने माना था यहाँ 0.33 बराबर x माना था, यानी x का मान कितना है 1/3, यानी इसका फ्रैक्शन में फॉर्म कितना है क्या 1/3। इससे पहले हमने अभी शॉर्ट में निकाला था तो 1/3 ही इसका आंसर आया था। आशा करते हैं आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप ये वीडियो खत्म, एक बार वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को दोबारा ऐसे देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से इसका कंसेप्ट पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 2 अंक रिपीट होता, अगर मान लीजिए 2 अंक रिपीट होता, जिस प्रकार हमने लिए थे 24, देखिए ये बार है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 24 बार बार रिपीट हो रहा है, 24 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए हमने इसे x माना। अभी हमने बताया कि यहाँ पर हम दोनों साइड किससे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर 0.24242424 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है, यानी हम क्या करेंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीपल करेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो क्या करेंगे ये x इंटू 100 और 0.24242424 डॉट डॉट इंफिनिटी इंटू 100, तो ये मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आएगा 100x, इसे करेंगे तो दशमलव 2 अंक आगे जाएगा, यानी 2 जीरो है, ये आएगा 24.24242424 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये हमारा आएगा 100x, तो इसे हम लिखेंगे 24 प्लस 0.24242424 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और हमने 0.244 को क्या माना था x माना था, यहाँ पर हम यहाँ x रख देंगे इसका मान, ये हमारा और 100x जगह 24 प्लस x, तो अब x को एक साइड करिए x वाले को, ये 100x माइनस x इक्वल 24, तो ये 100x में से x आएगा तो ये आपका बचेगा 99x बराबर 24, या x का मान निकालेंगे तो x बराबर 24/99, ये काटेंगे तो 3 8 जा 3 3 यानी 33, इसलिए x इक्वल टू 8/33, ये आपका हुआ आंसर। यानी इसका फ्रैक्शन में फॉर्म कैसे हुआ आंसर, यानी जब आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे उस टाइप में जो हमने पहले बताया शॉर्ट में बनाइएगा, यानी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इसे पूरे डिटेल में बनाइएगा। आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके टाइप 2 में जाते हैं। अब हम सीखते हैं इसके टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2, अब देखिए टाइप 2 सवाल किस टाइप में आपको दिया जाएगा 0.324 पे बार। मान लीजिए ये संख्या है, ये डेसिमल है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी p/q फॉर्म में बदलना है, तो आप इसे कैसे करेंगे। इससे पहले जो आ रहे थे सभी पे बार था, लेकिन क्या है अब जो आया है यहाँ पर 3 अंक है, सिर्फ ओनली 2 अंकों पे बार है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद 2 ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 2424 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इसे यहाँ से फ्रैक्शन में लिखिएगा। तो ये इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, सबसे पहले ये पूरा लिखिएगा अंक 324 को। अब इसमें से कौन सी संख्या घटाइएगा जिसमें बार नहीं है, इसमें 3 अंक पे बार नहीं है तो 3 घटाया। अब बटा में क्या लिखिएगा, 2 अंक पे बार है दोनों, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0, यानी 1 अंक पे बार नहीं है 1 0, यानी इसे घटाएंगे तो 3 2 1 9 9 0, तो ये कटेगा
3 1 जा 07, ये कटेगा 330 यानी 107 330 यानी 160/330, ये आपका हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 0.112 पे 12 यानी इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पूरा ये संख्या लिखेंगे 112। अब इसे घटाएंगे कितना, एक घटाएंगे क्योंकि एक पे बार नहीं है, एक घटाए। अब बटा में 3 अंक, ऊपर 3 अंक है तो नीचे भी 3 अंक होना चाहिए, यानी 2 अंक पे बार है तो दोनों लिखे, तो 3 अंक हुआ में। तब क्या करेंगे, एक अंक, जितने अंक पे बार नहीं उतने जीरो, यानी एक अंक पे बार नहीं है, एक जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 111 990। इसे काटेंगे बाबू, तो ये 3 तिया 9, 3 सते 21 और ये आ जाएगा 330 यानी 37/330, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, चलिए फिर से समझा देते हैं। 0.324 यानी इस 24 पे बार है, यानी दशमलव के बाद 24 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पूरा संख्या लिखिएगा 324 और इसमें से घटाइएगा कितना, जिसपे बार नहीं है, तो बार नहीं है 3 घटाइएगा, और बटा में क्या करिएगा, जितना बार हमने कहा इससे पहले भी, जितना बार है उतना 9 लिखिएगा और जितना बार नहीं उतना 0, यानी एक अंक पे बार नहीं, 1 0। तो ठीक इसी प्रकार काटाकाटी करके आपका आंसर आया। ठीक इसी प्रकार देखिए इसमें भी हमने किया, खाली 1 2 पे बार है तो ये पूरा संख्या लिया, 1 किस लिए घटाया, क्योंकि इसमें बार नहीं था, ये घटा दिया। और क्या करेंगे, ये 2 अंक है, 2 अंकों पे बार है इसलिए दोनों लिखे, अरे एक अंक पे बार नहीं इसलिए 1 0 लिखे। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, पूरी संख्या में से उतने ही संख्या घटाएंगे जितने पे बार नहीं है, और नीचे हम उतने ही जीरो लिखेंगे कि जितने पे अंक पे बार नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपको 1 मार्क्स का, लेकिन टीचर आपसे डिटेल में पूछे, यही क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में दे दे, यानी टीचर आपसे डिटेल में जानने चाहता है ताकि आपको कितना इसके बारे में आता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये है 0.324 पे 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस संख्या का, इस नंबर का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब ये रहता है कि दशमलव के बाद 24 24 24 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यानी ये रिपीट हो रहा है, तो हम इस पूरा को मान लेते हैं x लेट, यानी माना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, तो यानी इससे क्या x, ये हो गया x बराबर 0.324242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अंक है तो हम क्या करेंगे 100 से इसे मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई भी संख्या दे रहे हैं उसमें कुछ ही अंकों पर, जिस प्रकार यहाँ पे 3 अंक दिया है, 2 अंक पे बार और 1 पे नहीं है, इस प्रकार कंडीशन आ जाए तो देखिए टोटल कितने नंबर है, कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी 100 से 100 से यहाँ मल्टीपल करेंगे, कितने से मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीपल करेंगे। 1 डिजिट रहा तो 10 से, 2 डिजिट रहा तो 100 से, और 3 डिजिट रहा तो 1000 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पे दोनों तरफ 1000 से मल्टीपल करेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर देखिए ये x इंटू 1000 ये होगा 0.3242, ये होगा 0.324242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी इंटू 1000, तो और ये हमारा आ जाएगा 1000x, और इसे इसको मल्टीपल करेंगे, यानी 3 जीरो है तो 0.3 पीछे जाएगा, यानी 324.242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1000x ये हो जाएगा 324
प्लस 0.24242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब बताइए क्या हम यहाँ पर x लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारा है 32444 है और ये क्या 0.244244 है, यानी हम यहाँ x हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 के साथ 242424 रिपीट हो रहा है और यहाँ 0 के साथ 2424 रिपीट हो रहा है, यानी हम यहाँ x नहीं लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा, हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए अब निकालते हैं दूसरा, यानी अब समीकरण 2 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? फिर से वही इक्वेशन लेते हैं, इसको मिटाते हैं। समीकरण नंबर 1 याद रखिएगा, समीकरण नंबर 1 हमारा आया था, चलिए याद रहेगा। ये देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा आया है 100x बराबर आया है 324 प्लस 0.242424 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, याद रखिएगा, इसे हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इस पर आता है, ये x बराबर क्या है हमारा 0.3242424 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए कितने अंक पे बार नहीं, एक अंक पे बार नहीं है, एक अंक पे बार नहीं है, यानी दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करेंगे। तो क्या करेंगे? अब दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये हमारे x इंटू 10 और ये आ जाएगा हमारा 0.3242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी इंटू 10। ये हमारा आ जा रहा है 10x, ये हमारा आएगा, इसको एक अंक 10 को एक अंक पीछे जाएगा, यानी 3.242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम इसे लिखें 10x बराबर 3 प्लस 0.242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब चलिए यहाँ से अब हमें x का मान निकालना है, तो अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? 10x बराबर आया है हमारा 3 प्लस 0.242424 डॉट डॉट इन्फिनिटी, समीकरण नंबर 2। आपने पिछले क्लास में तुलनात्मक विधि पढ़े होंगे, तो इसे कैसे करते हैं? ये प्लस माइनस यानी घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि ये हमारा कट रहा है, माइनस, तो हमारा ये कटा, ये जाएगा 9, ये हमारा क्या जाएगा, यानी ये हमारा 1000 में से 10 जाएगा, तो ये हम 990 बचेगा x, और ये 324 में से 3 जाएगा 321 बचेगा, और यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 321 बटा 990। इसे काटेंगे, ये कट रहा है, तो 3 एकम 3, 0 3 7 21, ये 330, यानी यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 107330। यानी हम माने थे इसका मान कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 107 बटा 303। ये हमारा आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद और 2 बार 3 बार करके देखिएगा और अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाइएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, जाते जाते इतना कहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि और भी आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट को आप जान सकें। धन्यवाद।